पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नारद जी के श्राप को अपने सिर पे ले करके विष्णु भगवान ने कैसे जो है पृथ्वी पर आने का वचन दिया था। इस वीडियो में एक अन्य कहानी जो कि शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है किस तरह से उन्होंने मनु और शत्रुपा को वरदान दिया था, ये कहानी हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर्य सयाने। तब मुनीश्वरों ने जब भगवान जन्म लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, तब मुनि लोगों ने और ज्ञानी लोगों ने जो है एक विचित्र पवित्र काव्य रचना करके उनका गुणगान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार या विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, यानी उनका कोई पार नहीं पा सकता है, वेद भी उनका पार नहीं पा सकते हैं। हरि अनंत हैं और जिस तरह से वो अनंत हैं, इसी तरह से उनकी कथा भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी यानी लीलामय हैं, खेल खेल में सब काम कर देते हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। जिनको माया जो है मोहित नहीं कर लेती है। अस विचारी मन माही, ऐसा विचार करके मन में भजिय महामायापति। हमेशा महामायापति यानी विष्णु भगवान को भजना चाहिए। देवता, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित न कर दे, यानी सबको मोहित कर देती हैं। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान विष्णु जी को, भगवान राम को जो है भजना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो।
मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण, रूप रहित यानी अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। सो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बहुरानी। जिस प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते हुए देखा था, हे भवानी, उनके चरित्र को देख करके सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। है, आज भी अब भी तुम उसके बावलोपन की छाया नहीं मिटती है। तासु चरित सुनि भ्रम रुजहारी। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग का हरण करने वाले चरित्र को सुनो। लीला किन जो ते ही अवतारा। उस अवतार में जो उन्होंने लीला किया था, सो सब कहीं मति अनुसारा। वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। बहुत लगे बहुरी बरने विष के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी को वचन के सुन करके पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर विषकेतु यानी शंकर भगवान ने जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सबने कहूँ सबू, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, यानी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं, हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं यह सब कथा तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। अब आगे जो है मनु शतरूपा की बात कहानी शुरू हो रही है। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भय नरशिष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव सुत जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, वे दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण के बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए। किसके? मनु शतरूपा के उत्तानपाद पुत्र हुए। और उनके पुत्र जो है हरिभक्त ध्रुव जी प्रकट हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कहते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, उनकी लड़की का नाम देवहूति था, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, जो करदम मुनि की पत्नी थी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कपिल जी क्या किए थे? सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला।
तत्वों को विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उस स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी उनके आज्ञाओं का, मर्यादाओं का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं वो पूजा पाठ करने का, तपस्या करने का, भगवान का ध्यान करने का कोई समय नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि अब तक हमारे मन में घर रहते ही बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता है। यह बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दीना, तब उन्होंने अपने राज्य को जबरदस्ती, बरबस माने जबरदस्ती जो है, उन्होंने अपने लड़के को राज्य दे दिया। नारी समेत गवन बन कीना, और अपने नारी के साथ में, शत्रुपा जी के साथ में वन को चले गए। और कहाँ गए? तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चले मनुराजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। उस स्थान के बाद बता रहे हैं, नैमिषारण्य जो विधि है, अरण्य एक है, और वहाँ सारे मुनि लोग जो वहाँ बसते हैं, जहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के, बहुत खुश होकर के होकर वहीं चले गए जहाँ सारे मुनि लोग बसते हैं। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। धेनुमति माने गोमती नदी है। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप से जानी। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ पास में तीर्थ था वहाँ पे मुनियों ने उनको जाके उनका दर्शन करवाया। और उसके बाद कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे, यानी सत्संगति करते थे। देखिए, सत्संगत से ही भक्ति आती है। भक्ति जो है आने का एक सबसे पहला कारण, जब वो जो है भगवान ने बताया था नवधा भक्ति में, तो सबसे पहला उन्होंने बताया था कि प्रथम भगति संतन कर संघा। सबसे पहली भक्ति जो उन्होंने बताया था, सबसे पहले भक्ति लाने का एक ही उपाय है, सबसे पहले जो है संतों के साथ में रहो। तो प्रथम भगति संतन कर संघा, ये देखिए वहाँ भी उन्होंने बताया है। यहाँ भी मुनि जी जो है वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। ये सत्संगति का है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस सत्संगति का असर क्या हुआ
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र क्या होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये विष्णु भगवान का मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान का ही ये पूरा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र का जाप जो है वो लोग प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। अब वो तपस्या जैसे करने लगे। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आहा आधार मूल फल त्यागे। वो शुरू में तो साग फल कंद का आहार करते थे, वो खाना खा लेते थे, और सच्चिदानंद ब्रह्म यानी भगवान को, विष्णु भगवान को वो लोग स्मरण करते थे। फिर वे कुछ दिन बाद श्री हरि के लिए तपस्या करने लगे और कंद मूल फल या फूल फल को त्याग करके केवल जल के आधार पर रहने लगे, केवल पानी पी के रहने लगे, और फल फूल भी जो खाते थे वो सब उन्होंने छोड़ दिया। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उनके मन में यह अभिलाषा रहती थी कि किस तरह से हमको भगवान के दर्शन हुए। देखिए भगवान तो निर्गुण ब्रह्म है, वो सब कुछ जो है उनका न कोई आकार है, बिन पद चले तो ये सब ये उनके गुण हैं, लेकिन उनको भी अब ये जो है देखना चाहती हैं। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुई थी कि हम कैसे उस परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, जो निर्गुण हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। उस भगवान को वो देखना चाहती हैं। कैसे देखेंगी? उनका तो कोई रूप रंग नहीं है। तो यही चीज शंकर भगवान बोले थे कि अगुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं है। जो अगुण है वही भक्त के प्रेम बस सगुण बन के आ जाते हैं। वही चीज जो है देखिए यहाँ भी है। निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी यानी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग ही जिनका चिंतन किया करते हैं। नीति नीति जहि वेद निरूपा, इनका कोई अंत नहीं है। नेति नेति करके जिसका वेद निरूपण करते हैं, जिन निजानंद निरूपधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, न उनका आकार है, न उसका रंग है, न उनका रूप है। वो सब कुछ सुनते हैं, लेकिन सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो है उनका कोई आकार नहीं है। यह कहकर निरूपण करते हैं और आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, और जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान को जो है ऐसे प्रभु सेवक बस है, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य सुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ये कौन विश्वास कर रहे हैं? मनु शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो कह रहे थे कि अगर जो है ऐसे प्रभु भी लीला करके, लीला तन धारण करके आते हैं तो हमारी अभिलाषा भी पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट, सहस वारी आधार। संवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार
जल का आहार यानी आहार में तप करते हुए 6000 साल बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे, यानी उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल हवा से वो जो जिंदा रहे। बरस सहस 10 त्याग उसो, और 10,000 वर्ष तक वायु का आधार भी छोड़ दिया। ठाड़े रहे एक पद दो, और एक पैर पे खड़े रहे, तपस्या करते रहे। विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। उनका अपार तपस्या देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए थे। यानी उन्होंने जो हवा भी छोड़ दिया और एक पैर पे खड़े रहे, तो ये तपस्या देख करके जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब लोग जो है कई बार उनके पास आए, लेकिन जो है उन्होंने इनको नहीं माना। मांगहूँ बर बहु भांति लोभाए, बर मांगिए, कई बार उन्होंने लालच दिया। परम धीर नहीं चल ही चलाए, अस्त्री मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामित सानी। सर्वज्ञ प्रभु, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले प्रभु, अनन्य भक्ति का अपने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई, वर मांगो। अब ये कौन बोल रहे हैं? अनंत भगवान जो है वो बोल रहे हैं। तब मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाला यह सुंदर वाणी कानों से के छिद्रों से हो करके जब हृदय में आ गई, तब राजा रानी ने के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। देखिए, हम लोग कोई प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट मिलता है हमको, तो हम कितने खुश होते हैं। वैसे ही इनका है, ये इतना दिन से तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते जब उनको आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, और वो जान गए कि हमारे जो जिसका हम तपस्या कर रहे हैं अनंत भगवान, उनकी वाणी है। जब उनको उसका रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट मिलते ही इतना खुशी हुआ कि उनका शरीर सब कुछ दुख चला गया है। राजा रानी का शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम नहीं रे हृदय समात। अब हम लोग यही विश्राम लेते हैं, इसका अर्थ बता के दो। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गए। तब मनु जी ने दंडवत करके, दंडवत माने जैसे खड़े होकर आदमी तपस्या कर रहे थे तो डंडे की तरह गिर जाना उनके पैर पे, हैं, उनका पैर छूने के लिए डंडे की तरह, दंडवत प्रणाम। तब मनु जी दंडवत करके बोले हैं,
और प्रेम हृदय में समाता न था, यानी इतना अधिक प्रेम था, इतना प्रेम से वो गिरे, उनका पैर छुए कि जो है वो जो है हृदय में समाता नहीं था। सुन सेवक सुर तरि सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। कल्प वृक्ष के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिससे जो मांगो मिल जाता है, उसी तरह से कामधेनु है। कामधेनु से भी जो मांगो मिल जाता है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब गुणों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूं, तो प्रसन्न हो यह बर देहूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर भी स्नेह, हे अनाथों को कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर भी आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, और जो क्या है, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन। हम वो शरीर, वो रूप अपने आँखों से, देखई हम स्वरूप भरी लोचन, माने मन लगा कि बहुत देर तक है लोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभुसुंडी जी के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कह करके वे जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बसल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। जो उन्होंने बताया कि आप जो है शंकर जी के मन में जैसे रहते हैं, काकभुसुंडी जी के मन में जैसे रहते हैं, जो चीज़ जो रूप देखने के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, हम वही रूप जो है आपको बहुत देर तक देखना चाहते हैं, मन लगा के देखना चाहते हैं। तो ये वचन जो उनका है, राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से पगे हुए वचन को भगवान को बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थल या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट होने लगे। अब जो है आगे जो भगवान प्रकट हुए हैं उनका बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है, लेकिन इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। हम अगले वीडियो में उनका भगवान का वर्णन, बहुत ही अच्छा वर्णन जो है तुलसीदास जी ने किया है, इसका हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हैं हम यहाँ तक पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग अगर यहाँ आपसे क्षमा चाहते हैं, आगे जो बहुत अच्छा वीडियो है उसको हम लोग पढ़ेंगे।